हेलो क्लास एट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में स्टडी किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके थ्योरम्स को हमने प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, रोम्बस उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है जो आपका पेज नंबर 49 पे गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन है, इन फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपका फिगर का नाम है बेस्ट BEST, जो आपका एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ थी, पहली प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड था आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आज हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन के लिए यही प्रॉपर्टी यूज होगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको मैं फिगर पे ले चलता हूँ। ये आपका देखिए BEST आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको एंगल भी आपको गिवन है 100 डिग्री और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट पहला, तो अगर एंगल B 100 डिग्री है तो एंगल S भी आपका 100 डिग्री होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम। और ये आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास कई रूल्स हैं। चाहे तो आप दिस एंगल x एंगल y के इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज कर लिए करिस्पॉन्डिंग एंगल से, या आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लिए जो आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे आप चाहें, जो चाहें वो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप चाहिए तो करिस्पॉन्डिंग वाला मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो एंगल x एंगल y के इक्वल होगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है और ये आपकी एक ट्रांसवर्जल उसको कट कर रही है, तो आप इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ऐसा भी होता है, ये वाला जो एंगल है आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एंगल B एंड एंगल E, या आप कह सकते हैं ये और ये एंगल आपके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप ये कह सकते हैं एंगल 100 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लिख दीजिए आप, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और यहाँ से आप देखिए आपका Z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। और फिर देखिए अब ये आपका आ गया 100 डिग्री है, ये आपका आ गया 80 डिग्री है। तो ये देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं Z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं Z की वैल्यू आपको पता है 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री।
एक मेथड ये है। दूसरा आप चाहिए तो ये आपका जो एंगल है, एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई ये आपके क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा। फिर भी आप ये स्ट्रेट लाइन करके y प्लस जेड 180 डिग्री, तो y की वैल्यू 100 प्लस जेड 180 डिग्री, तो z आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, इन ए पैरेललोग्राम रिंग, ये आपका RING रिंग एक पैरेललोग्राम है जिसमें M एंगल R की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। तो फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, तो आपको एंगल I, एंगल N, एंगल G, ये तीनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। अगर आपका M एंगल है, इसका सोल्यूशन देखिए, अगर आपका M एंगल R कितना है 70 डिग्री, तो M एंगल R इज इक्वल टू M एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये क्यों होगा, ये दोनों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके बाद देखिए ये भी एंगल मिल गया आपका 70 डिग्री। सेम वही एंगल आर आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, आपको बता ही दिया था कि एडजेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल आर एंड एंगल M एंगल R एंड M एंगल I, ये आपके आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स आप कह सकते हैं M एंगल R प्लस M एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए M एंगल R की वैल्यू आपको पता है, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री प्लस M एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा M एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपकी ये एंगल की वैल्यू जो है वो 110 डिग्री आ गई। और आपको पता है कि फिर से अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल G। सो आप देयरफॉर आप ये कह सकते हैं M एंगल I इज इक्वल टू M एंगल G इज इक्वल टू 110 डिग्री। और इसके लिए भी आप राइट कर सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आपके पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए आपको ये एंगल गिवन था, ये मिल गया, आपने ये वाला एंगल फाइंड किया, ये भी इसके इक्वल हो गया। तो ये आप देखिए पैरेललोग्राम के जो 4 एंगल्स थे वो सारे आपके नोन हो गए, और यही आपको फाइंड करना